नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सीधा सवाल लेकर आज मैं आपके लिए आई हूं। बिहार में आप जानते हैं विधानसभा चुनाव अभी करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन मतदाताओं को जगाने की कवायद लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है राजनीतिक दलों की तरफ से। और इस सब के बीच केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा आज से शुरू कर चुके हैं। गिरिराज सिंह हिंदुओं को जगाने, एकजुट करने के नाम पर यात्रा कर रहे हैं। वहीं गिरिराज सिंह जो हिंदुत्व को लेकर अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, ये वही गिरिराज सिंह जिनके बयान कई बार एक नया विवाद शुरू कर देते हैं। और यही वजह कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर भी विवाद तो शुरू हो गया है। विवाद यह भी कि गिरिराज सिंह जिस पार्टी के नेता हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, उसने खुद ही इस यात्रा को उनकी व्यक्तिगत यात्रा बता दिया है। खुद ही बीजेपी गिरिराज सिंह की यात्रा से पल्ला झाड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी चेतावनी दे रही है, अगर गिरिराज ने यात्रा के दौरान दंगा फसाद किया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। आइए पहले आपको विस्तार से जरा ये यात्रा जो गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं इसके बारे में बता देते हैं। नाम इस यात्रा का गिरिराज सिंह ने रखा है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। ये आज से मतलब 18 अक्टूबर से सुबह भागलपुर से शुरू हुई है। 22 अक्टूबर को ये जाकर खत्म होगी किशनगंज में। और कुल मिलाकर इस दौरान भागलपुर से किशनगंज तक 5 जिले, कुल 150 किलोमीटर का फासला जो गिरिराज सिंह बिहार में नापने जा रहे हैं। अब इस यात्रा का रूट मैं आपको विस्तार से बताती हूं। 18 अक्टूबर भागलपुर से यात्रा शुरू होकर अगले दिन 19 अक्टूबर कटिहार, फिर 20 अक्टूबर पूर्णिया, 21 अक्टूबर अररिया, 22 अक्टूबर किशनगंज। और वहीं पर इस यात्रा का, इस करीब 150 किलोमीटर लंबे सफर का समापन गिरिराज सिंह करेंगे। यात्रा वाले ये जो जिले हैं, इन जिलों की आबादी, और वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से इस स्वाभिमान यात्रा के जरिए हिंदू मुसलमान की कोशिश करने के आरोप गिरिराज सिंह पर लग रहे हैं, उसकी वजह इसी आबादी वाले आंकड़े में छिपी हुई है। क्योंकि जहां जहां से ये यात्रा निकलेगी वहां पर जरा मुस्लिम आबादी समझिए आप। किशनगंज 68% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में 44%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 38%, भागलपुर में करीब 18% मुसलमानों की आबादी है। तो बतौर वोटर मुसलमान की इन जिलों में क्या हैसियत है, क्या उसका वजन है, वो आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। अब जो यात्रा वाले जिले हैं उनका पूरा सियासी समीकरण आप समझिए। कुल 5 जिले मतलब यहां 5 लोकसभा सीटें आती हैं। विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो इन जिलों में 31 विधानसभा की सीटें हैं। और 2020 का जो बिहार का चुनाव नतीजा रहा था, उसमें इन 31 सीटों में से बीजेपी के खाते में 11 सीटें आई थी, जेडीयू को 6 सीटें मिली थी, कांग्रेस 6, आरजेडी 2, लेफ्ट पार्टी 1 और एआईएमआईएम जो अलग से चुनाव लड़ी थी उसके खाते में 5 सीटें गई थीं। और ऐसे में भले ही बीजेपी गिरिराज सिंह की अपनी पार्टी जो है वो इस यात्रा से खुद को अलग कर रही है, इसे गिरिराज सिंह की व्यक्तिगत एक कोशिश, उनकी अपनी यात्रा, अपनी कवायद करार दे रही है। और खुद गिरिराज सिंह इस यात्रा को लेकर कह रहे हैं कि मंत्री पद भले ही छिन जाए लेकिन हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा। हिंदुओं के स्वाभिमान, सुरक्षा, सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए वो कह रहे हैं कि वो ये यात्रा लेकर चले हैं। और साथ ही निशाने पर वो तेजस्वी यादव को ले रहे हैं। कह रहे हैं तेजस्वी जो है वो मुसलमानों को एकजुट करने के लिए यात्रा कर रहे थे, हम अब हिंदुओं को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है। सीमांचल भागलपुर में हिंदुओं की संख्या काफी घट गई है, इसको मुद्दा बना रहे हैं गिरिराज सिंह। कह रहे हैं मेरी यात्रा में सभी पार्टियों के हिंदू शामिल हो रहे हैं, मतलब पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर वो वोटर को जोड़ने की एक कोशिश करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, बटोगे तो कटोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। मतलब कमोबेश ये उसी तरीके की बात है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी। तो क्या माना जाए, क्या बिहार में हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता बनने के लिए गिरिराज सिंह ये स्वाभिमान यात्रा लेकर आए हैं? और महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि क्या बिहार के योगी बनने चले गिरिराज सिंह? इसी को लेकर चर्चा करेंगे। बड़ा सवाल जिस पर आज चर्चा होगी, सीधा सवाल आपके सामने है, यात्रा में स्वाभिमान या कोरा हिंदू मुसलमान? मकसद हिंदू जगाना या फिर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए?
मामला सारा वोट का, वोट ही बहाना। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस समय आज जो चर्चा में शिरकत कर रहा है, मैं उनसे आपका परिचय करा देती हूं। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से गुरु प्रकाश पासवान शामिल हो रहे हैं इस शो में। हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता AK वाजपेयी जी मौजूद हैं। साथ ही आप देख सकते हैं राजीव रंजन जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नवल किशोर RJD के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है आज इस शो में। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं गुरु प्रकाश से ही शुरुआत करना चाहूंगी। गुरु प्रकाश जी, आप मुझे बताइए कि हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए यात्रा निकाल रहे हैं गिरिराज सिंह। आपकी पार्टी तो हिंदुओं की पार्टी के तौर पर ही उसकी एक बड़ी पहचान है, फिर बीजेपी पल्ला क्यों झाड़ रही है गिरिराज सिंह की इस पहल से? नहीं रोमाना जी, देखिए, पल्ला झाड़ने का विषय नहीं है। हमें एक बात यहां समझने की आवश्यकता है, ये देश यात्राओं का देश है और लगातार कोई ना कोई यात्रा निकलती रहती है। और खासतौर पे बिहार में अभी कांवड़ यात्रा निकली, बिहार की भूमि से बुद्ध यात्रा लेके निकले थे, बिहार की भूमि से वर्तमान महावीर यात्रा लेके निकले थे। तो बिहार तो धर्म की भूमि है, बिहार तो जागरण की भूमि है, बिहार तो जागृति की भूमि है। और किसी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है क्या? किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है क्या? संविधान ये अधिकार देता है। तो वही कह रही हूं सर, ये अधिकार है। आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ऐसे में तो पार्टी को एकजुट होकर उनकी इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना चाहिए था ना। बीजेपी पल्ला क्यों झाड़ रही है? नहीं रोमाना जी, देखिए, पल्ला झाड़ने का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता का अपना एक ऑटोनॉमी होती है, अपनी स्वायत्ता होती है और अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का सबके पास अधिकार है। उनके मन में ये आइडिया आया, वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि हम निरंकुश हो जाएंगे, हम बोलेंगे आप मत करो। उनकी व्यक्तिगत ये उनके मन में ये विचार आया और वो इस विचार को कर रहे हैं। और आखिरकार रोमाना, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि बांग्लादेश में जो हुआ है, वो बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या जनसंख्या थी 1971 में जब बांग्लादेश बना था? आज हिंदुओं की कितनी जनसंख्या है? जब पाकिस्तान बना था वहां कितनी जनसंख्या थी हिंदू की? आज हिंदुओं की कितनी जनसंख्या है? तो अगर गिरिराज जी को ये लगता है, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, निश्चित रूप से वो हर जो काम करते हैं वो पार्टी से जोड़ करके उसको देखना ये आवश्यक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अलग है, गिरिराज सिंह की जो यात्रा है वो अलग है। इस पे हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का साफ साफ बयान आ चुका है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रही थी कि केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए कह रहे हैं, यात्रा वो निकाल रहे हैं। यात्रा कितनी जरूरी है निकालनी, इसको वो रेखांकित कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस प्रयास में उनके बीजेपी उनके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आती ना। बीजेपी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, ये मैसेज जा रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुराएंगे, बावजूद इसके सवाल बरकरार रहेगा कि बीजेपी ने पल्ला क्यों झाड़ लिया, या फिर ये कहा जाएगा बीजेपी ने गिरिराज सिंह से किनारा क्यों कर लिया। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रही हूं, राजीव रंजन जी का रुख करती हूं। राजीव जी, क्या ये नीतीश कुमार का मैजिक कहा जाएगा, नीतीश कुमार का दबाव कहा जाएगा, जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स कही जाएगी, कि अपने ही केंद्रीय मंत्री से बिहार में बीजेपी किनारा करती हुई नजर आ रही है? अब देखिए, नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है, हाँ जी, 19 वर्षों में बिहार में हिंदू हो या मुसलमान, और बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, वो सिख हो, ईसाई हो, सब मिलकर रहते आए हैं। न वहाँ कभी दंगे हुए, न कभी वहाँ कर्फ्यू लगा, अमन चैन का माहौल है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जिन सीटों की आपने संख्या बताई इन जिलों में, इसमें भी हमारी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल है। अब हमारा ये मानना है कि देखिए, कोई भी राजनेता कोई कार्यक्रम करे, लोकतंत्र इसकी अनुमति देता है कि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन हमारी पार्टी निसंदेह इसे गैर जरूरी यात्रा मानती है। और भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने भी इसे आधिकारिक तौर पर कहा है कि इस यात्रा से उन्हें कोई लेना देना नहीं। इसीलिए मैं इतना जो कहना चाहूँगा कि बिहार एक ऐसा मॉडल है जहाँ एक दूसरे के साथ जो उनके रीति रिवाज, उनके त्यौहार, उनकी भावनाओं का जो सम्मान जिस तरह से हर व्यक्ति एक दूसरे को लेकर के मन में रखता है और उसका प्रदर्शन करता है, इससे सीख लेने की ज़रूरत सभी को है। मैं तो कहूँगा राजनेताओं को भी समझना चाहिए कि ये बिहार की धरती है और नीतीश कुमार जी के जो 19 वर्षों का शासन है,
ये पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी किसी यात्रा की जरूरत बिहार के लोग महसूस करते हैं। गुरु प्रकाश जी जवाब देंगे ना। गुरु प्रकाश जी, सुना आपने, जेडीयू कह रही है गैर जरूरी यात्रा, जरूरत ही नहीं ऐसी किसी यात्रा की। मतलब बिला वजह केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता, कोई काम धाम नहीं बचा उनको, गैर जरूरी काम कर रहे हैं वो। नहीं रोमाना जी, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, हमारा संबंध कोई आज का है ऐसा नहीं है, हमारा संबंध बहुत पुराना है। और परिवार में समय समय पे कुछ वैचारिक मतभेद होते हैं। आपको स्मरण होगा, आप सीनियर पत्रकार हैं, भाजपा जेडीयू का जो गठबंधन हुआ था समता पार्टी का, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। धारा 370 पे हमारी राय अलग थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमारी राय अलग है। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की राय अलग होती है, जेडीयू की राय अलग होती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है बीजेपी जेडीयू का संबंध और ये यात्रा, इसमें अनावश्यक इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। हम बस इतना कहना चाहते हैं, गिरिराज सिंह जी एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, एक स्वतंत्र नागरिक हैं जो अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन कर रहे हैं। क्या ये उनको नहीं करना चाहिए? आप बता दीजिए, नहीं करना चाहिए। क्या इस यात्रा के माध्यम से कुछ असंवैधानिक कर रहे हैं क्या, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं क्या? तो आप जाइए कोर्ट में उनको ढकेलिए। लेकिन ऐसा भी आप लोग नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी आप तो लोग कोई नहीं नहीं कह रहा ना करेंगे। सर, आप ही के साथी हैं, आपके साथ गठबंधन में इतने पुराने रिश्ते, अभी आप उनका हवाला दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा सर? आपने शब्द शायद सुना नहीं। उन्होंने असंवैधानिक नहीं कहा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो किसी नियम कायदे कानून को तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब गैर जरूरी, वो कह रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैंने भी यही सवाल में कहा सर कि वक्त की बर्बादी कर रहे हैं वो, वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, या फिर आप बताइए खुलकर कि नहीं साहब वक्त की बर्बादी नहीं कर रहे हैं। 2020 के मुकाबले 2024 ये 5 जिले जहां से यात्रा गुजरेगी, 24 का चुनाव ये कहता है कि यहां पर जमीन बीजेपी की तो बिल्कुल ही सिमटी हुई है, जेडीयू की भी कहीं खिसक ना जाए। क्योंकि यहां इन 5 जिलों में अगर 2024 लोकसभा चुनाव का हिसाब किताब देखा जाए सर, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, एक इंडिपेंडेंट पप्पू यादव, एक बीजेपी और एक जेडीयू। तो फिर आप खुलकर कहिए कि ये चुनावी जमीन सींचने के लिए आपके नेता जो है वो निकले हैं, भले ही पार्टी उनसे किनारा कर रही हो क्योंकि दबाव नीतीश कुमार का काम कर रहा है, या साथी का सम्मान, कुछ भी कह लीजिए। गुरु प्रकाश जी आइए। नहीं देखिए रोमाना जी, हम राजीव जी की, उनके राय का, उनके ओपिनियन का हम बहुत सम्मान करते हैं। ये उनकी व्यक्तिगत राय है, उनकी पार्टी की राय है, बिल्कुल आप स्वतंत्र इस राय को रखिए। लेकिन हर फैसले को, हर नीतिगत निर्णय को, हर यात्रा को चुनाव से जोड़ करके देखना, ये कहां तक उचित है? अभी 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव निकले, फिर दिल्ली के चुनाव आ जाएंगे, महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं, झारखंड के चुनाव आने वाले हैं। हर यात्रा को देखिए रोमाना जी, ये देश यात्राओं का देश है। नहीं तो फिर बताइए ना मुझे इसको कैसे देखा समझा जाए। क्योंकि जिस प्रदेश में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं गिरिराज सिंह, जहां पर वो कह रहे हैं कि हिंदुओं जागो, तुम संगठित हो जाओ, उस प्रदेश के अंदर सर दशकों से एनडीए की सरकार है और दशकों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्या अपनी इस यात्रा के जरिए गिरिराज सिंह नीतीश कुमार का अपमान नहीं कर रहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं? क्या साफ तौर पर यह सियासी संदेश गिरिराज सिंह नहीं दे रहे? रोमाना जी, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके शो पे, आपका शो बहुत ही लोकप्रिय शो है और हमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप पे किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने 2020 का चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने वाले हैं। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। नीतीश जी का सर्वमान्य स्वीकार्य नेतृत्व है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन कर रहा है, उससे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और पुनः मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे जो हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौमी एकता बिगाड़ने चले हैं, कौमी एकता बिगाड़ने चले हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासन पिछले 10 सालों से है देश में, कितने जगह पे कम्युनल दंगे हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जितनी शांति, जितनी कम्युनल हार्मनी भारतीय जनता पार्टी के शासन में है, उतनी आज तक नहीं रही, हम बताना चाहते हैं आपको। और ये मुसलमानों की बात करते हैं, आज मुसलमानों को शासन में, प्रशासन में, जम्मू कश्मीर के गुलाम अली खटाना राज्यसभा पहली बार पहुंचने वाले मुसलमान बनते हैं। उत्तर प्रदेश के दानिश रिजवान अंसारी पसमानदा मुसलमान के कैबिनेट मंत्री बनते हैं। हमें किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वो कौमी एकता की बात हो, कम्युनल हार्मनी की बात हो और मुसलमानों के विकास और न्याय की बात हो। सर अच्छा हुआ ये 2 नाम थे, एक उत्तर प्रदेश से, एक जम्मू कश्मीर से, वरना क्या गिनाते आप यहाँ पर बैठकर। प्रोफेसर नवल किशोर मुस्कुरा रहे हैं, पर इनकी मुस्कुराहट भी हम ज्यादा देर तक रहने नहीं देंगे, इन्हीं के पास चलेंगे और जरा इनसे समझेंगे कि आपके नेता, क्यों ना कहा जाए कि तेजस्वी यादव ही गिरिराज सिंह की इस यात्रा के जरिए हिंदू मुसलमान की बिसात बिछा रहे हैं। हाँ, यात्रा गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं, हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाने के लिए, हिंदुओं को संगठित करने के लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आपके नेता दंगों का डर दिखा रहे हैं। ये दंगों की बात कहां से आ गई? बताइए मुझे नवल जी।
देखिए, बीजेपी का राज ही दंगा राज है। या तो दंगा कराती है, नहीं तो दंगा का डर भड़काती है। जिस गिरिराज सिंह का नाम आप पिछले 10 मिनट से ले रहे हैं, गिरिराज सिंह कैबिनेट मिनिस्टर है। आपको और पूरे देश को मालूम है कि ये कैबिनेट मंत्री जो है वह पूरे भारत सरकार है। भारत सरकार का आदमी धर्म के आदमी एक धार्मिक यात्रा पर जा रहा है। आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल है ये तो बिल्कुल संविधान विरोधी है। ये लोग दिन दहाड़े संविधान की हत्या कर रहे हैं। जो राजनीति में है, कोई धार्मिक आदमी यात्रा निकाले, कोई हिंदू साधु संत निकाले तो मैं मान सकता हूं कि उनकी अपनी चिंता हो सकती है, वो भी एक अलग बात है। लेकिन एक राजनीतिक आदमी कोई धर्म के नाम पे यात्रा निकाल रहा है और आप कह रहे हैं संविधान विरोधी नहीं है। बिल्कुल संविधान विरोधी है। एक सेकंड, आपने जो बात कही ना, मुझे लगता है जरा सा हम ए.के. वाजपेयी जी को लेकर आएंगे। देखिए, प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी के, लेकिन वाजपेयी जी देखिए, अभी एलजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक कानून के जानकार के तौर पर, क्योंकि हम सब जानते हैं आप वकील भी हैं। यहां जो पॉइंट लेकर आए हैं अभी नवल किशोर, मुझे प्लीज आप ये बता पाएंगे, न्यूट्रल व्यू दे पाएंगे कानून के जानकार के तौर पर कि ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है? क्योंकि नवल किशोर जी कह रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, संविधान की शपथ लिया हुआ एक शख्स, वो कैसे एक धर्म विशेष के नाम पर यात्रा निकाल सकता है? नहीं, कानून क्या कहता है? नवल जी की समझ थोड़ी ठीक होनी चाहिए। हाँ। आर्टिकल 25 है संविधान का, ठीक है, अनुच्छेद 25, उसमें स्वतंत्रता मिली हुई है। कैबिनेट मिनिस्टर होना एक अलग बात है, उसकी स्वतंत्र धर्म के प्रति, एक सेकेंड, मजबूरी का सवाल नहीं है, मजबूरी का सवाल नहीं है, मैं एज ए एडवोकेट लीगल जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अधिकार होता है। सही। कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद क्या व्यक्तिगत अधिकार छिन जाएगा? जवाब है कि नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उनको पूर्ण स्वतंत्र आजादी है कि वो धर्म में आस्था रखें, धर्म को प्रैक्टिस करें, धर्म का अपने पालन करें। और Yes, हम देखते yes, नहीं है yes, सारे it's very मंत्रियों को, clear, नेताओं इसमें कोई को। ये confusion तो आप नया एंगल, जबरदस्ती का एंगल लेकर आ रहे थे। देखिए, मैंने यहाँ पर इसीलिए एक कानून के जानकार के हैसियत से वाजपेयी जी की एंट्री करवाई है। अभी एलजेपी वाले कोटे के सवाल के साथ दोबारा आऊंगी वाजपेयी जी आपके पास। फिर से नवल जी को लेकर आइए जरा। नवल जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, आप दंगों पर जवाब दीजिए मुझे। अगर यात्रा गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं तो फिर आपके नेता दंगों का डर क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, दंगों का डर नहीं दिखा रहे हैं। हाँ। इनके डीएनए में दंगा है, ये पूरा देश जानता है। डीएनए में दंगा आ गया मतलब कुछ भी कह देंगे। सुनिए तो, अरे बात तो कुछ भी नहीं है, आप पता कीजिएगा, सब पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूं कि गिरिराज सिंह नफरत के पोस्टर बॉय हैं। उनका एक एक भाषण निकाल कर देख लीजिए। पिछले 10-11 साल से मंत्री है, मंत्रिमंडल का कोई नाम नहीं जानता होगा, लेकिन ये जरूर जानता होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान का नागरिक होगा। ये अभी गुरु प्रकाश जी बोल रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। क्या हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान बनना चाहते हैं? यह देश संवैधानिक तौर पे सभी धर्मों को समान रक्षा देता है। आप एक धर्म विशेष पर संवैधानिक पोस्ट पे होते हुए, मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक संवैधानिक पद पे रहते हुए, तब तो प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं ये काम, तब तो गृह मंत्री भी ये काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई राजनीतिक पद पे कोई नेता है तो अगर उसको अगर यात्रा निकालना ही है तो उनको रोजगार यात्रा निकालना चाहिए। उनको निकालना चाहिए कि इतना समर्थन मिलने के बावजूद, 39-36 एमपी मिलने के बावजूद आपने बिहार का गौरव नहीं रखा। आपने क्या बिहार के लिए विशेष पैकेज या विशेष दर्जा क्रमांक को समर्थन दिया? आपने किया वो सब काम जो वास्तव में एक राजनेता को करना चाहिए, वो तो आप करते नहीं है। लेकिन दिन रात धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने का काम करते हैं। यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का यह सोचा समझा हुआ चाल है। गिरिराज सिंह के अकेले नहीं, लेकिन बीजेपी तो किनारा कर चुकी है ना। बीजेपी की सोची समझी चाल कैसे? बीजेपी तो किनारा कर रही है। सुन लीजिए पहले। नहीं, बीजेपी तो कहती है कि हम पूरे देश में जातीय जनगणना नहीं कराते हैं। बिहार में कैसे साथ हो जाती है? आप देखिए ना, इनका चाल चरित्र और चेहरा जो है वो संपूर्ण दोहरा है और दोहरा चरित्र के नायक हैं ये। इसलिए ये नहीं कह सकते आप कि भारतीय जनता पार्टी की और संघ की इसमें समर्थन नहीं है। ये अकेले इनकी औकात नहीं है कि ये काम कर सके। एक मंत्री के तौर पर तो गैर संवैधानिक या संविधान विरोधी है। चाहे कोई भी लीगल आदमी हो, उसे पूछिए। मैं वाजपेयी जी की मजबूरी समझ सकता हूँ, ये बोल नहीं सकते हैं। आपने देखा ना, मजबूरी और जरूरी, जदयू और भाजपा में आपने देखा अभी कि कितना मजबूर और कितना जरूर है वो लोग। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर यात्रा करना ही है तो बिहार के विकास यही स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आपकी बात सुनकर मजबूर और जरूर दोनों मुस्कुरा रहे हैं। अब जरा जवाब ले लीजिए, वाजपेयी जी को लेकर आइए। वाजपेयी जी आइए। रोमाना जी, नवल जी की गलतफहमी है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी मजबूर नहीं होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपना कैडर होता है, अलायंस है।
वो लोकतंत्र के हित में होता है अलायंस, लेकिन अलायंस का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने आप को गिरवी रख दिया है। हाँ। हमसे राय मांगी गई, हमने राय दे दी है। अब आइए सवाल दूसरा जो गंभीर है, यात्रा करने का अधिकार सभी को है। यात्राएं इस देश में सदियों से चली होती आ रही हैं। अधिकार पे सवाल ही नहीं, वो तो कह रहे मामला ये है कि यात्रा के जरिए हिंदू मुसलमान करना है, यात्रा के जरिए समाज को बांटना है। उससे ज्यादा खतरनाक क्या है, हाँ। दंगे की बात जब ये ले आते हैं। अच्छा, सवाल वो है इंपॉर्टेंट, जिस पर वो जवाब भी नहीं देते। नहीं, जवाब बस नहीं ये देंगे। कहकर बच रहे हैं कि इनके डीएनए में है दंगा जी। अरे आइए। दंगा की बात तो आपने तेजस्वी ने की है। हाँ। और दंगा ही नहीं, आप पथराव भी करते हैं ऐसे जुलूसों पे, शोभा यात्रा पे पथराव करते हैं। ये गंभीर विषय है। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते अगर आप सही बात नहीं करेंगे तो जनता सब देख रही है आपको, ये ध्यान रखिएगा। दंगों का दिमाग में कहां से बात आ गई? यात्रा निकल रही, 4 दिन की यात्रा है, इंडिविजुअल है, हमारा काम तो और आसान है। बीजेपी ने तो बिल्कुल स्टैंड क्लियर कर दिया कि हमारा कोई लेना देना है ही नहीं इस बात से। लेकिन हम फिर उसी मुद्दे पे आएंगे कि अगर नहीं यात्रा सर, आप यात्रा और आप यात्रा पर पथराव, आप तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बैठकर पूरी स्क्रिप्ट तो नहीं आप लिख रहे हैं। नहीं, नहीं, मतलब ये वो जिस पथराव की तरीके बात से किसने उत्तर की? प्रदेश बहराइच के अंदर इनकाउंटर हुआ, उसको लेकर वहां पर विरोधी कह रहे हैं कि साहब ऐसा लग रहा है नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज, उसके डायरेक्टर बन गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सवाल ये तो नहीं अब है, सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं वाजपेयी जी जो है वो यहाँ हमारे ABP रोमाना न्यूज़ के जी, स्टूडियो में बहस बैठकर के बिहार में जो यात्रा चल रही है उसके रोमाना script जी, writer तो नहीं बहस बन के रहे? दौरान जो चीजें निकल के आई, जो स्टेटमेंट निकल के आई, इसलिए मैं गंभीर हूं। यात्रा कोई निकाले, लेकिन पथराव क्यों करेंगे आप ये बताइए। कल मैं एक और डिबेट में था तो पथराव का आर्गुमेंट क्या दिया कि डीजे बजाते हैं। अरे भाई, इस देश में कानून काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही? आपको किसने हक दिया कि आप पथराव निकालेंगे उसमें? हाँ। अगर यात्रा से आपको इतरेज है, जाइए कोर्ट स्टे ले लीजिए। बिल्कुल। कौन मना कर रहा है? देखिए, कानून यहाँ पे आपका। कानून कोई अपने हाथ में ले नहीं सकता जी। है ना। हिंसा जो है उसको कोई भी जस्टिफाई कर नहीं सकता। लेकिन जब पथराव वाली बात, बिहार के अंदर यात्राएं, उन यात्राओं पर पथराव, और हमने देखा किस तरीके से वो सामाजिक सौहार्द जो है वो एक तरीके से छिन्न भिन्न होता है, तो फिर इसमें राज्य सरकार और राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था, उस मोर्चे पर किसकी जिम्मेदारी होगी? किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। वाजपेयी जी, देखिए, जिम्मेदारी सरकार जो होगी, जो मौजूदा सरकार नीतीश बाबू की है, उनकी जिम्मेवारी है। तो फिर अब यात्रा को लेकर आपने यहाँ पर पत्थरबाजी वाली स्क्रिप्ट लिख दी है, तो फिर एक सेकंड, हाँ पत्थरबाजी पे भी रोक लगाई जाती है। हाँ। उसके लिए प्रिएम्प्टिव मेजर्स किए जाते हैं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद घटनाएं होती हैं कि नहीं होती? हमारा कहना साफ है कि एक समाज के लोग जो पथराव करते हैं और जो पाया गया अक्सर, उनके उलेमाओं की जिम्मेवारी ये होती है कि अपने समाज के लोगों को समझाएं, अपने समाज के लोगों पे अपील करें बकायदा कि इस तरह की यात्राएं निकलें तो पथराव वगैरह करने की जरूरत नहीं है। कोई एक बताइए जिसने मुझको अपील की हो ऐसी? क्यों नहीं ऐसी अपील करते हैं? संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अरे भाई, वो तो बड़ा क्लियर संवैधानिक यात्रा निकाल, संविधान परमिशन देता है, धर्म की प्रैक्टिस करने की देता है, आस्था करने की देता है। लेकिन ये पथराव वाली बात हमको जची नहीं, इसको आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर, मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पर संदेश जो है वो दोनों तरफ से दिया जाना चाहिए ना, क्योंकि जो दूसरी तरफ वाले शिकायत करते हैं कि वहां पर घरों पर चढ़ जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, और वो डीजे जिसका आपने खुद जिक्र किया, तो हर तरफ से अगर धर्मगुरु इस तरीके के अच्छे अच्छे संदेश दे दें, फिर तो दिक्कत आप लोगों को हो जाएगी ना सर। नेता फिर अपनी राजनीति कैसे चमकाएंगे? फिर वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप लोग कैसे कर पाएंगे? फिर आप लोग जीतेंगे कैसे? किसी को हरा कैसे पाएंगे? सारी दिक्कत तो यही है ना सर, सारी दिक्कत तो यही पर है। हमें इस पे भी ऐतराज है ठीक जो है। आपने ये दिखा दिया, इतनी सीटें इनके पास है, इतनी सीटें इनके पास। ऐतराज क्या? ये तो ये फैक्ट है जो सिंपल हमने सी दिखाया यात्रा है। है। यात्रा को पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं जब बीजेपी का बड़ा स्टैंड क्लियर है? हाँ। उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। आप जबरदस्ती उसको राजनीतिक बता रहे हो। कहाँ? गुरु प्रकाश जी से कहलवा दीजिए आप ये बात। गुरु प्रकाश जी बता रहे हैं कि उसकी कितनी जरूरत है। नहीं, उन्होंने गुरु कहा प्रकाश कि जी हमारा भले ही BJP कह रहे हैं कि लेना देना नहीं है, लेकिन कितनी जरूरी है वो यात्रा गुरु प्रकाश जी से आप देखिए, कहलवा उन्होंने दीजिए बड़ा कि साफ बेकार का कहा काम कि कर रहे हमारा हैं। बीजेपी का ना स्टैंड ना, बड़ा क्लियर है। आप उनसे कहलवा दीजिए। गुरु प्रकाश जी, ये बेकार की यात्रा है जो निकाल रहे हैं गिरिराज सिंह। वो बार बार कह रहे हैं उनका संवैधानिक अधिकार है, वो बार बार कह रहे हैं वो क्या गलत यही कर तो रहे हम भी कह रहे हैं। अरे भाई, तो इसके पीछे का वो बता रहे हैं ना प्लान। अभी नवल जी बता रहे थे ना कैसे मिले हुए हैं जी, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, उन्होंने पूरा का पूरा डिकोड किया। वो आपने सुना नहीं, आप बता देंगे। गुरु प्रकाश वही तो बता रहे थे। अजय जी, सवाल ये कि विपक्ष इतना क्यों बौखला गया अगर गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं सर? डर लग रहा है आप लोगों को? हिंदुओं को जोड़ लेंगे तो फिर वो जाति के नाम पर जो हिंदुओं को बांटने का खेल खेलकर आरोप लगते हैं कांग्रेस पर, अन्य विपक्षी दलों पर, कि वो जीत हासिल करना चाहता है चुनाव में, वो खेल खत्म हो जाएगा आप लोगों का सर? इसीलिए परेशानी। रोमाना जी, जोड़ तोड़ की राजनीति भाजपा चाहे जितनी कर ले, ये गिरिराज सिंह वही हैं जिन्होंने यादवों को और मुसलमानों को कहा था, जब भाजपा के जेडीयू के एक सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी ने
चर्चा की थी कि भाई इनका तो मैं काम ही नहीं करूंगा, तो इन्होंने भी कहा कि मैं तो पहले से कह रहा था यादवों का बिहार में काम नहीं होना चाहिए, ओबीसी का काम नहीं होना चाहिए। ये अधिकृत तौर पे बयान था कुछ ही महीनों पहले, अभी इस चुनाव के रिजल्ट के कुछ दिन बाद। जी। तो ये हाल है, तो ये तो जाति की बात करते हैं, फिर धर्म पर आ जाते हैं। दिक्कत क्या है ना कि भावना भड़काओ मंत्रालय के ये मंत्री आज के डेट में रह गए हैं। प्रधानमंत्री जी को चूंकि दोबारा इनको कोई दोबारा काम दे दोहराइए, देना क्या चाहिए कहा था। आपने? भावना भावना भड़काओ मंत्री हैं ये इस देश के, ये पहला ये मंत्रालय कहाँ इनको से सुशोभित टर्मिनोलॉजी किया है लेकर भाजपा आए? ने। भावना भड़काओ भाजपा मंत्री। ने, आप देखिए ना, हाँ। आप देखिए ना, कभी कभी नीतीश जी को ही एक दिन कह दिया था इन्होंने कि तो औरत वाली बात क्या, औरतों पर भी ये फप दिया, कस दिया था इन्होंने नीतीश जी को कुछ इस तरह से कमेंट करके। अब राजीव भाई बताएं ना बताएं, कभी हमारे पार्टी के नेताओं पर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और इनका मौका मिलता है तो जेडीयू आरजेडी सबको कुछ ना कुछ बोलने का काम, और हाँ हाँ ना किया जाए तो देश के नागरिकों को पाकिस्तान भेजने का काम करते रहते हैं। और कोई गंभीर नहीं है इन पर कोई गंभीरता से ले रहा है। और ये डिबेट जो आप लोग कर रहे हैं ये भी गंभीरता वाली बात नहीं, जब भाजपा इन पर गंभीरता नहीं दिखा पा रही है। देखिए अभी आपने कहा और क्या उनके नेता ने कहा, इनके अभी प्रवक्ता इनको ऑन ही नहीं कर रहे हैं इनके यात्रा को। हाँ। और जेडीयू ने भी कहा कि गैर जिम्मेवाराना काम कर रहे हैं। केंद्र का मंत्री होकर गैर जिम्मेवार काम कर रहा हो संविधान की शपथ लेके, तब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। इसका मतलब इनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है और ना बिहार की जनता सीरियस लेती है। ये इसी तरह भावना भड़काओ कार्य मंत्रालय का काम करते रहते हैं, जो भाजपा के अंदर एक आध मंत्रालय चल रहा है। कोई बात नहीं, ये कर ले, कुछ नहीं होने वाला इससे। हाँ ये जरूर है, बंटवारे की राजनीति और जो बांटने और काटने की करते हैं, यदि हिंदू धर्म का हो ये जानते तो शायद आज इस तरह की बात नहीं होती। ये जानते ही नहीं है लोग, ये धर्म के बारे में है ही नहीं। भारत का हिंदू धर्म क्या कहता है? सनातन सर्वधर्म संभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। क्या उसका एक भी सिद्धांत मानने वाले लोग हैं? ये कहे 10वां जो है 10 सिद्धांतों में एक सिद्धांत हिंदू धर्म में है प्रायश्चित करना, तो हो सकता है यात्रा के माध्यम से वो प्रायश्चित यात्रा निकाल रहे हो, और इसीलिए भाजपा और जेडीयू इसमें शरीक नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि यदि प्रायश्चित करके हिंदू धर्म में कुछ करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम भी कहेंगे कि इस तरह से कुछ प्रायश्चित यात्रा ये निकाले। पर बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर के जो ये लोग रणनीति और इस तरह से जो भावना भड़काने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है, समझदार है, वो जानती है इनको कुछ नहीं हासिल होने वाला। रमाना जी निश्चित तौर पे देखिएगा वहां इस बार सरकार चेंज होने वाली है, और जिस तरह से शराब से सैकड़ों लोगों की जाने जा रही है, लगातार अपराध सिर बोल रहा है। जो मुद्दा है वो गिरिराज सिंह, जो है और आज का मुद्दा जो है वो गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जिसके जरिए वो हिंदुओं को संगठित और सुरक्षित करने का कह रहे हैं मंत्र लेकर मैं चला हूं आगे हिंदुओं को जोड़ने के लिए। मैं प्रोफेसर सौरभ मालविया को रोक करूंगी। प्रोफेसर सौरभ मालविया, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं सर कि फिर इस पूरी की पूरी कवायद को गिरिराज सिंह की आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या ये गिरिराज सिंह एक सेल्फ प्रमोशनल मोड में आ चुके हैं सर? मतलब क्या गिरिराज सिंह के लिए ये कहा जाए कि बिहार में चले गिरिराज योगी बनने? देखिए रुमाना जी, यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी यात्राओं के द्वारा जानी जाती रही है। 2 सीट से लेके 200 तक की पहुंच तक रथ यात्रा निकली बीजेपी ने अपनी यात्रा से, और उसी बिहार में आडवाणी जी गिरफ्तार भी हुए थे। तो यात्रा तो भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में है, उसका संगठनात्मक पक्ष है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब कद्दावर कद बढ़ता है और वो ऊपर जाते हैं, ऐसे में उमा भारती, बाबूलाल मरांडी, कल्याण सिंह, ऐसे सरीखे लोग भी बहुत रहे जो कुछ कालखंडों में आगे तो आए और फिर वो गड़बड़ा गया, लड़खड़ा गए। तो मुझे ऐसा लगता है गिरिराज सिंह बिहार की धरती पर एक मजबूत चेहरा है, एक मजबूत नेता है। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ प्रत्यक्ष तो नहीं, परोक्ष रूप से बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने इस पूरी यात्रा में एक बात साफ लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। कहीं नहीं उनका जो पताका है उसमें धर्म दिख रहा है, यानी सनातन धर्म में आध्यात्मिक यात्रा, सांस्कृतिक यात्रा, राजनीतिक यात्रा ये तो निकाली जा सकती है, लेकिन संगठन के मूलभूत तत्व से नहीं निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लाभ तो बीजेपी को मिलेगा, लेकिन ये कहीं दूसरे कल्याण सिंह, दूसरी उमा भारती, दूसरे बाबूलाल मरांडी, ऐसे वहां तो नहीं होंगे भविष्य में। ये भाजपा को जरूर सोचना होगा।
तो मतलब गुरु प्रकाश, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, वो हाल बीजेपी का कि साहब आप पल्ला भी झाड़ लो अपना, कह दो नहीं ये तो उनकी व्यक्तिगत भाई स्वतंत्रता है उनकी, वो कुछ भी करें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और आज हमने देखा जब भागलपुर से यात्रा शुरू हो रही थी, वो बूढ़ानाथ मंदिर में जब पूजा अर्चना कर रहे थे, वहां पर बीजेपी के कितने नेता मौजूद थे, कुछ विधायक भी वहां पर मौजूद थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी का ही वहां पर कार्यक्रम चल रहा है। गुरु प्रकाश जी। नहीं देखिए रोमाना जी, हाँ जी। हाँ रोमाना जी, सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हैं और उनकी टिप्पणी पे मैं उत्तर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भावना भड़काओ। हाँ। मतलब आपने समझ क्या रखा है भारत के लोगों की? कोई व्यक्ति निकलेगा और भावना को भड़का देगा? भावना इतनी सस्ती हो गई है क्या सर कि कोई भी व्यक्ति निकलेगा और भावना को भड़का देगा? देखिए हिंदुस्तान का जनमानस, हिंदुस्तान का मानस इतना परिपक्व है कि इसको किसी की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी आए और भावना भड़का दे। ऐसा नहीं हो सकता रोमाना जी, हम पहली बात बताना चाहते हैं। दूसरा, ये जातीय उन्माद वाली बात, आपने बहुत सही सवाल पूछा था उनसे, लेकिन वो बाईपास करके उस सवाल को उन्होंने जवाब दिया नहीं कि कहीं भी देखिए एमओआई समीकरण, ये क्या है? ये जातीय उन्माद नहीं है तो क्या है? यहां देखिए क्या चला था कुछ साल पहले, अजगर समीकरण। हद हो गई भाई, अहीर जाट गुजर राजपूत अजगर समीकरण चलता है, यहां मुस्लिम दलित समीकरण चलता है। तो वहां पे आप समीकरण करते हैं, वहां जातीय उन्माद फैलाते हैं, तो वहां आपको किसी बात की, वहां पे दंगा नहीं हो जाएगा, वहां आपको किसी बात का डर नहीं फैलता है। और खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल, अजगर तक क्यों जाना? सुनिए, तो आप ही से पूछ रही हूँ, मतलब यहाँ भावना भड़काओ वाले पर आपने इतनी आपत्ति दर्ज करा दी, पर बयान भी तो देखिए ना गिरिराज सिंह जी के, मतलब वो सांसद, वो केंद्रीय मंत्री, और सही याद दिलाया उन्होंने कि देवेश चंद्र ठाकुर वाला वो जो बयान था, उसके बाद यही गिरिराज सिंह साहब थे ना जो सामने आए थे, उनकी तरफ से कहा था हाँ बिल्कुल सही है, मुसलमान यादव वोट नहीं देते, काम मत करो। ये इस बयान को कैसे जस्टिफाई करेंगे जी? ये पार्टी का नहीं, पार्टी ने उस समय भी इससे अपने आप को अलग किया था और मैं आपके शो के माध्यम से आज भी अलग कर रहा हूं। जेडीयू की जहां तक बात है तो जेडीयू के सम्मानित मुख्य प्रवक्ता वहां बैठे, उस पर जवाब दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, न लिंग के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना धर्म के नाम पे, ना भाषा के नाम पे। और यही कारण है रोमाना जी, आज हरियाणा में अगर हम तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हो पाए हैं, इसका यही कारण है कि हम किसी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर हम तीसरी बार बयान पर अभी गिरिराज सिंह के आपने कहा कि बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करती है, और आपने पार्टी की यहाँ पर लाइन बताई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, है ना? क्या यही एक वजह है कि गिरिराज सिंह इस तरीके का उनका पूरा इतिहास रहा, इस तरीके के विवादित बयान उनके सामने आते रहे, जिस पर कई बार पार्टी को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है, कई बार पार्टी को उससे किनारा, सार्वजनिक मंच पर आकर अपने आप को उससे अलग थलग करना पड़ा है? इसी वजह से ये अनगाइडेड मिसाइल वाले काम जो गिरिराज सिंह साहब कर देते हैं, इसी वजह से क्या पहले ही इस बार पार्टी ने एक दूरी बना ली है गिरिराज सिंह से कि पता नहीं अब निकल रहे हैं, क्या करेंगे, क्या क्या कहेंगे, क्यों बेकार में बदनामी मोल लेनी? नहीं, हमको लगता है रोमाना जी, आज आप अपने शो पे गिरिराज सिंह के लिए एक पीएचडी कर लेंगी। इतना तो हम भी नहीं जानते उतना गिरिराज सिंह जी के बारे में जितना आपने बता दिया है कि गिरिराज जी एक व्यक्ति हैं, गिरिराज जी अपना काम कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी में भी सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हम लोग मेंबरशिप ड्राइव में बिजी है, इतने सारे संगठनात्मक कार्य चल रहे हैं, महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव है, बीजेपी बहुत सारे काम करती है। अब आपको लगता है पूरा का पूरा बीजेपी फोकस्ड है, गिरिराज सिंह कहां गए, गिरिराज सिंह कहां गए? अरे गिरिराज जी हमारे वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ मंत्री हैं, देश के नागरिक हैं, और देश के नागरिक कुछ काम कर रहे हैं तो करने दीजिए ना उनको। करने दीजिए, फिर उस काम की जरूरत राजीव जी को तो समझा दीजिए ना, अपने साथी को तो बता दीजिए ना कि गिरिराज जी बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री कुछ काम कर रहे हैं, तो कुछ काम अगर गिरिराज जी कर रहे हैं, इतने बड़े आपके नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो कोई बड़ा ही काम कर रहे होंगे, उसकी अहमियत तो बताइए ना यहाँ पर राजीव जी को। राजीव जी कैसे यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कह सकते हैं कि गिरिराज जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गैर जरूरी है? ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो राजीव जी ने कहा है। राजीव जी, गैर जरूरी है या वो जरूरी है? वो काम कर रहे हैं सर। अच्छा देखिए, गुरु प्रकाश जी ने बहुत सारी बातें कही और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने पार्टी स्टैंड को समझाया। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा जी, हम अलायंस में हैं और 19 वर्षों में 15 वर्ष से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और हम मिलकर रहे हैं। किसी के सुरक्षित होने या असुरक्षा का भाव किसी के मन में अगर होने का सवाल आज भी खड़े होने लगे तो ये हम दोनों ही पार्टियों के लिए, और अब तो हमारे साथ एलजेपी और हम भी वहाँ साथ हैं, तो ये सबके लिए ये सवाल हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि बिहार में विकास को लेकर जो नीतीश कुमार जी ने एक लंबी लकीर खींची है, 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2, बिहार में कभी भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तस्वीर नहीं बन पाई। वहाँ कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण और विकास के जो अनेक कार्य हुए, जिसकी वजह से जिस गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी रहे, उस गठबंधन को जनता ने
आंख मूंद कर आशीर्वाद दिया। अब ऐसे में जब बिहार के विकास को पंख लगने वाले हैं, अभी के बजट में बड़े बड़े ऐलान हुए हैं, हमारी पूरी जो कोशिश है कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में जो हमारा प्रयास है वहाँ हम आगे बढ़ें। इसीलिए मैंने कहा कि ये सच्चाई नहीं है कि बिहार में हिंदू असुरक्षित हैं, और मैंने बार बार इस बात को दोहराया कि सब हमारी प्रतिबद्धता केवल हिंदुओं या मुसलमानों तक ही सीमित नहीं है। उस राज्य में किसी भी धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी सबको अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी है, एक दूसरे के रीति रिवाजों का वो सम्मान करते हैं, और परस्पर ये भावना वहाँ है। वहाँ राजनेता उनका मानस नहीं बदल पाएंगे। बिल्कुल। और हम निश्चित तौर पर एक ऐसी दिशा में बह रहे हैं जहाँ अगर उल्टी दिशा में कोई भी काम होगा तो वो हम जरूर कहेंगे कि इसका कोई औचित्य नहीं है। जिन जिलों की आज जिक्र आपने किया इनकी यात्रा के रूट में, वहाँ भी जो भी सामाजिक संरचना के सवाल खड़े हो रहे हों, लेकिन एनडीए को वहाँ एक निर्णायक बढ़त है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की यात्रा से कोई बिहार का भला होना है। लेकिन सर वो गिना रहे हैं, वो बाकायदा ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इन जिलों के अंदर जो मुस्लिम आबादी है वो लगातार बढ़ी है और हिंदू आबादी घटी है, और इस वजह से वो जरूरत महसूस कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से वो तो सवाल प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ना नीतीश कुमार के नेतृत्व में कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। और ये देखिए हम ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं कैसे 1991 और 2011 तो ये जो दशक हैं इनमें देख लीजिए भागलपुर, जहां मुस्लिम आबादी 1991 में 14% होती थी, वो 2011 में बढ़कर 18% हो गई, और अब 2021 का तो अभी सेंसस हुआ नहीं है, तो इसके बाद ये आंकड़ा यकीनन और बढ़ेगा। तो इसको वो लेकर चल रहे हैं आगे। मैंने इसीलिए आपके सवाल के पहले एक बात बता दी। हाँ जी, कि इन 19 वर्षों में 15 वर्ष हम साथ हैं, सही है ना। और इन 19 वर्षों में इन जिलों में जिनको आप अत्यंत संवेदनशील बोलते हैं, जिन जिलों में आप कहते हैं कि जनसंख्या का जो ये अनुपात है, आबादियों के बीच जो द्वंद्व हो सकता था, क्या कभी दिखा? परस्पर सौहार्द का भाव है। इन जिलों में भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। और हमारे कार्यकाल में आप याद करें, भागलपुर में एक तनाव उभरने की स्थिति जब आई तो उस समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और उन जिनको लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी, उनके सुपुत्र की जब चर्चा हुई तो राज्य सरकार ने दबाव बनाया और उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इस सवाल पर जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी की अगुवाई में कोई समझौता नहीं करती है। इसलिए यहाँ किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बिहार को नीतीश कुमार जी के रूप में एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखता है। और बिहार में ये आदत में असर क्या होगा? गिरिराज सिंह की इस यात्रा का क्या असर होगा? नहीं, कोई असर नहीं होगा। यात्राएं होती हैं। मैंने गैर जरूरी शब्द इसीलिए कहा कि इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। हम 220 सीटें जीतेंगे। जनता जो आंकड़े हैं इन वर्षों में, आप दंगे की वारदातें, आप वहाँ सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं, या जो वहाँ कर्फ्यू के जो दिन हो सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार तो एक रोल मॉडल है, पूरे देश के लिए अनुकरणीय मॉडल है। नहीं सर, आपकी बात पर देखिए मैं तो विश्वास कर लूं, लेकिन ये तो आपकी साथी पार्टी के ही नेता है ना, केंद्र में मंत्री हैं, यही नहीं भरोसा कर पा रहे। इन्हीं को महसूस हो रहा है कि उस इलाके में हिंदू जो हैं उन्हें संगठित होने की जरूरत है, उनमें स्वाभिमान जगाना जरूरी है, वरना वो खतरे में आ जाएंगे। हिंदू सुरक्षित नहीं है, बिहार नीतीश राज हिंदू सुरक्षित नहीं, इसी नाम पर तो वो स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। छोटा सा आपको जवाब जल्दी से सर, जल्दी से। हाँ, बस मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहार की जन भावनाओं का सम्मान किया है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर खुद को अलग कर लिया है। ठीक है, आइए वाजपेयी जी, आइए आप बताइए मुझे इसका क्या असर होगा। यहाँ पर साफ तौर पर राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने बिहार की भावनाओं का सम्मान किया, इस वजह से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि कुछ पैनलिस्ट ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि साहब हींग लगे ना फिटकरी, मतलब गुरु प्रकाश जी की मुस्कान बता रही है कि भाई अलग कर लें तो भी क्या फायदा, मिलना होगा तो हमें मिल ही जाएगा। नहीं, हमारा इससे ज्यादा बड़ा सवाल है। हमारा सवाल ये है, क्या हिंदू स्वाभिमान की बात करना कोई अपराध है क्या? अच्छा, क्या हिंदू स्वाभिमान की बात करना संविधान विरोधी बात है क्या?
हमारा ये संदर्भ है। मेरा सवाल आपसे Yes. सर इसी से जुड़ा हुआ है। जी, हिंदू स्वाभिमान की बात कीजिए, लेकिन हिंदू स्वाभिमान इसलिए जगाना ताकि वो सुरक्षित रहें, तो ये तो कहीं ना ये कहीं राज्य सुरक्षित सरकार वर्ड- पर सवाल का निशान हो हमें गया तो ना। किसी स्टेटमेंट में सुरक्षित वर्ड दिखा नहीं। वो कह रहे गिरिराज जी का हैं, वो वर्ड तो ऐसा लगातार गिरिराज जी कह रहे हैं कि देखिए, हिंदू स्वाभिमान ना। यात्रा हिंदुओं को स्वाभिमान यात्रा अलग, हिंदू- प्राइड, वी आर हिंदुओं को प्राउड एकजुट हिंदू करने के लिए, नहीं, क्योंकि अगर एकजुट नहीं रहोगे देखिए, तो वो खतरे में आ जाओगे, यही तो वो कह रहे एक हैं। वर्ड से बड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ। देखिए, वो हिंदू स्वाभिमान की बात कर रहे हैं कि वी आर प्राउड हिंदू, तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ। नहीं, तो हम फिर वहीं घूम फिर के आ गए कि भाई अगर मान लो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जो आप डाटा दिखा रहे हैं, हाँ। तो क्या उनको एतराज है किसी की आवाज आई वहां से? सिवाय नेता के, और कौन सा नेता जो तुष्टिकरण करते रहते हैं, उसके अलावा किसी एक की आवाज नहीं आई। कौन सा नेता तुष्टिकरण जो करता रहता है? तेजस्वी यादव की बयान है। अच्छा। दंगे की बात उन्होंने की ठीक है। है। ये कहां से निकल के आ रही है चीजें? नहीं, क्योंकि अभी ये बहुत गंभीर- सारे बयान और बड़े विवादित बयान जो गिरिराज सिंह आज की भी का- चर्चा हो रही आज थी का ना, संदर्भ इसलिए इस मैंने कहा बात कि का- एक बार जरा क्लियर कर लूं Very यहाँ पर, correct। क्योंकि अब आजकल समझ में नहीं आता सर कौन मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहा है, कौन हिंदू तुष्टिकरण कर रहा है। नहीं, इस वजह से बहुत फेर हो जाता है ना सर।